चकवाल में मोटरवे सॉल्ट रेंज पर बारातियों की बस को हादसा, 14 मुसाफिर जाम बहक, 65 से जायद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक ब्रेक फेल होने से बस हिफाजती दीवार तोड़कर दूसरी तरफ से आने वाली कार से जा टकराई। टक्कर के बाद बस खाई में जा गिरी। जाम बहक होने वालों में 7 खवातीन भी शामिल। उमरकोट में वाक़े क्लांकर झील में ज़ायरीन की कश्ती उलट गई, 6 अफराद जाम बहक, 3 लाशों को निकाल लिया गया। कश्ती में 10 अफराद सवार थे। इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। केसेस की समाअत आज होगी। तहरीक इंसाफ ने पेशी की तस्दीक कर दी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात, लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में केसेस की समाअत आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को जवाब जमा करने की हिदायत की थी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच गवर्नर पंजाब की अपील पर समाअत करेगा। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर आया। नई इस्टेब्लिशमेंट ने फैज का हाल देखकर कंधों से उतार दिया। इमरान खान अब अदलिया के कंधों पर चढ़कर आना चाहता है। फैज के चेले अब भी काम कर रहे हैं। परवेज इलाही और यास्मिन राशिद की ऑडियो पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मुल्क को इमरानदार नहीं, ईमानदार जजेस की जरूरत है। अदलिया को चाहिए कि ऐसे अनासर के खिलाफ एक्शन ले। इमरान खान की आज भी सहूलतकारी हो रही है। इमरान खान की ऑडियो लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट से एक्शन लेने की अपील। कहा, 90 रोज में इलेक्शन कराना पाकिस्तान का तारीखी मसला है। कौम अदलिया की तरफ देख रही है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे या नहीं। सियासी मकासद पूरे करने के लिए ऑडियो टेप्स लाई जा रही हैं। अदलिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है। अदालत पर दबाव डालने के लिए राना सनाउल्लाह ने ऑडियो जारी कराई। 1996 में बेनजीर भुट्टो हुकूमत खत्म करने की वजह फोन टैपिंग थी। अदलिया ब्लैकमेलर्स को सामने लेकर आए। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत से माजरत कर ली। खत में कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं। तहलील शुदा असम्बली के इंतखाबात की तारीख गवर्नर दे सकता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स ने ताहाल इलेक्शन के लिए तारीख नहीं दी। मामला अदालतों में जेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन ईवान सदर को मुशावरती अमल में शामिल नहीं कर सकता। सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे, वरना इस्तीफा दे। जो ये सियासी तौर पर बक बक करें, टैं टैं करें, टैं टैं फिश करें, वो आप डेट दे दें अलवी साहब, बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होगी। सदर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख दें या इस्तीफा दें, शेख रशीद का मुतालबा। कहा, सदर इलेक्शन की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है फिर देखेंगे। मेरी खबर के मुताबिक सूबे और मरकज के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। 30 अप्रैल तक मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ही बचा सकती है। शेख रशीद ने इमरान खान पर 30 अप्रैल तक एक और हमले का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग नहीं रही। हम चाहते हैं कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक दिन हों, पूरे मुल्क में निगरान हुकूमत हो तो ही इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। इमरान खान जेल भरने की तहरीक शुरू करें, ऐसा जवाब देंगे जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। वर्कर्स को नहीं, पीटीआई रहनुमाओं को जेलों में डालेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मकान मुनहदिम हो गया। मकान के साथ वाले प्लॉट पर बेसमेंट के लिए खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान मशीन ने मकान की बुनियाद को तोड़ दिया। मकान के रहायशी बर वक्त बाहर निकल आए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मालिक मकान का मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। IMF का पाकिस्तान से अमीर तबके से टैक्स वसूल करने पर जोर। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, अच्छा कमाने वालों को अपना हिस्सा डालने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अमीर लोगों को सब्सिडीज से मुस्तफीद नहीं होना चाहिए। पैसा उन पर खर्च किया जाए जिन्हें वाकई ज़रूरत है। चाहते हैं पाकिस्तान के गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हुकूमत को कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं, मुल्क चलाने के लिए सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। मरीम नवाज ने कहा, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार IMF नहीं, खातून खाना है।
IMF के आगे इमरान खान को बिठाना चाहिए था। शहबाज शरीफ दिन रात एक करके IMF की सुरंगें हटा रहे हैं। 4 साल में सिर्फ बनी गाला और जमान पार्क की मईशत ठीक हुई, मुश्किलात कोई और पैदा करता है, ठीक नवाज शरीफ करता है। इमरान खान की कारकर्दगी जीरो है, महंगाई और इमरान खान को एक साथ दूर फेंकेंगे। इमरान खान ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत ने मईशत बर्बाद कर दी। 11 माह में अवाम का मुआशी कत्ल किया गया। खुद को मईशत का चैंपियन समझने वाले मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अवाम जानते हैं कि ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। लोग महंगाई से तबाह हो रहे हैं। हुकूमत में आम आदमी का सामना करने की हिम्मत नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI की हुकूमत में बेहतरी नहीं आई। मईशत का बुरा हाल हो गया। हुकूमत 10-12 साल रहे या 2 साल, बेहतरी नहीं आती। अमीर लोगों को हुकूमतों के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। बेहतरी उस वक्त आएगी जब इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल होगा। मरीम नवाज ने कहा, राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला किया तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। नवाज शरीफ के लिए कानून के आहनी हाथ इमरान खान के लिए मॉम के हाथ बन गए। अदालत बार बार बुला रही है मगर ये कहते हैं टांग खराब है। ये कौन सा प्लास्टर है जो 5 माह से उतर नहीं रहा। ये जमान पार्क के बंकर में छुप कर बैठे हैं। गिरफ्तारी देने के लिए शेर का जिगरा चाहिए। बुज़दिल आदमी पाकिस्तान का लीडर नहीं हो सकता। इमरान खान ने कहा, निगरान हुकूमतें न्यूट्रल नहीं है। राना सनाउल्लाह के खास आदमी को DG एंटी करप्शन लगाया गया। हम पर दबाव डालने के लिए मनपसंद अफसरान को तैनात किया गया। 25 मई को तशद्दुद करने वाले 17 अफसरान की तैनाती हुई। मुझ पर हमले की JIT को डरा धमका कर पीछे हटाया गया। तफ्तीश को सबूताज करने वाले ही मुझे कत्ल करने की साजिश में मुलव्विस थे। सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि हमारी पिटीशन सुनी जाए। मरीम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी को अपनी नशस्त पेश कर दी। कन्वेंशन में शाहिद खाकान दूर बैठने लगे तो मरीम नवाज अपनी कुर्सी पर बैठने का कहा। मरीम नवाज ने शाहिद खाकान का बाजू पकड़कर अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। मरीम नवाज खुद मरीम औरंगजेब की नशस्त पर बैठी। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में शहदा की तादाद 5 हो गई। एक और जख्मी एहलकार चल बसा। हमले में 5 दहशतगर्द मुलव्विस थे। 2 दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार थे जो पुलिस चीफ ऑफिस की निशानदही के बाद फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट्स पहन रखी थी। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मुकदमा SHO सदर की मुद्दत में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, इस्लामाबाद के कारकुन अगले हफ्ते गिरफ्तारियां देंगे। इस्लामाबाद में असद उमर और अली नवाज अवान भी गिरफ्तारी पेश करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान गाली, धमकी और झूठ से जमानतें ले रहे हैं। अदलिया की जो तस्दीक आप कर रहे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून आपके सहूलतकारों को बेनकाब करने की मुहिम चला रही है। नून लीग तोशाखाना चोर और फौरन फंडिंग लेने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही है। वफाकी हुकूमत ने मुस्तकबिल में महंगाई में कमी लाने का दावा कर दिया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, अमीर और गरीब के पाकिस्तान में से हम गरीब के साथ खड़े हैं। गरीब और अमीर आदमी की गैस की कीमत अलग अलग होगी। गरीब 2 यूनिट इस्तेमाल करेगा तो बिल कम आएगा। क्लिफ्टन डिफेंस में रहने वाले 2 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो बिल ज़्यादा आएगा। गैस की नई कीमतों में 60% लोगों के बिल या वही रहेंगे या कम होंगे। हमाद अजहर ने कहा, मुल्क में महंगाई 40% पर पहुंचने का खदशा है। मुल्क में तेल के ज़खायर 3 माह से कम होकर 7 दिन के रह गए। नून लीग अपनी कारकर्दगी पर आवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। PTM के चेहरे नफरत की अलामत बन चुके हैं। मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात है। मैं इस मुल्क में 5 महीने जेल में गया हूँ। मैं 5 महीने जेल में गया विदाउट बीइंग एवर गिल्टी ऑफ एनीथिंग। सो आई डोंट अप्रिशिएट पीपल टेलिंग मी कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। मैं अपनी गाड़ी चलाता था, अपना पेट्रोल देता हूँ। सो डोंट एवर टेल मी दिस। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कीमती गाड़ी लेने के सवाल पर गुस्से में आ गए। कहा, लोग झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं जिसकी वजह से जेल जाना पड़ा। मैं तो पेट्रोल भी खुद खरीदता था। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क मसाइल के हल की बात कोई भी नहीं कर रहा। हालात का मुकाबला करने की सलाहियत और अहलियत नज़र नहीं आती। सियासी मफाद एक तरफ रखना होगा। एक दूसरे पर इल्ज़ामात से मसाइल हल नहीं होंगे।
सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन नज़दीक है। नून लीग मुल्क को इस्तेहकाम देने की कोशिश कर रही है, यकीनन उसकी एक सियासी कीमत है। हमें अपनी जमात को यकजा करके मुकाबला करना है। एंटी करप्शन पंजाब ने पीटीआई रहनुमा उस्मान डार को तलब कर लिया। उस्मान डार के 2 भाइयों को भी पेश होने की हिदायत। उस्मान डार ने कहा, मुल्क डिफॉल्ट कर गया और हुकूमत की तरजीहात मुखालफीन पर मुकदमात बनाना है। मुकदमों से मुल्क का कर्जा उतर सकता है तो पूरी पीटीआई हाजिर है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, हमने मैच फिक्सिंग का खात्मा किया, अब केस फिक्सिंग का शोशा आया। परवेज़ इलाही अपना केस फिक्स करा रहे हैं। इस ऑडियो की तहकीकात होनी चाहिए। ऑडियो सच्ची है तो किरदारों के खिलाफ कार्रवाई हो, झूठी है तो फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो। अदालतें सियासी फैसले करेंगी तो सवाल पैदा होंगे। यास्मिन राशिद का ऑडियो लीक के खिलाफ अदालत में जाने का ऐलान। कहा, निगरान हुकूमत ने इमरान खान हमला केस की GIT को सबूताज किया। गुलाम महमूद डोगर से केस की सिलसिले में बात की। फोन कॉल टैप करके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। वफाकी हुकूमत का परवेज़ इलाही के फ़ोन का फ्रांसिक कराने का मुतालबा। मुआवने खुसूसी अता तारड़ ने कहा, परवेज़ इलाही की कॉल रिकॉर्ड करने की पुरानी आदत है, फ्रांसिक होना चाहिए कि हैकिंग हुई है या रिकॉर्डिंग हुई है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, आरिफ अलवी को सदर के ओहदे और किरदार को समझना चाहिए। सदर को टाइगर फोर्स के रुकन की तरह काम नहीं करना चाहिए। शर्जील मेमन ने इल्ज़ाम लगाया कि बदकिस्मती से सदर का बेटा मुसल्लह अफवाज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में मुलव्वस है। मुसद्दिक मलिक की ख्वाजा आसिफ के डिफ़ॉल्ट वाले बयान की तरदीद। कहा, पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट में नहीं है। डिफ़ॉल्ट तो तब होता जब हम कर्ज वापसी से इनकार कर दें। ख्वाजा आसिफ ने LCs ना खुलने की बात की, जो ठीक है। फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तानी मईशत मस्खरों के हवाले कर दी गई। उनकी गुफ्तगू पर अब हंसी के बजाय रोना आता है। मौजूदा हुकूमत में जो जितना बड़ा जोकर है उसके पास उतना बड़ा ओहदा है। हुक्मरान मईशत बचाने के बजाय इमरान खान को सियासी नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम आलमी मीडिया भी बोल पड़ा। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारत मुसलसल कश्मीर से मुताल्लिक आलमी सतह पर किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वादा खिलाफी को मंजर आम पर आने से रोका जा रहा है। अनीशा दत्ता ने दी गार्डियन के लिए अपनी रिपोर्ट में लिखा, भारतीय हुकूमत कश्मीर से मुताल्लिक बुचर पेपर्स को मंजर आम पर आने से रोकने के लिए औछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। बालाकोट में महकमा वाइल्ड लाइफ ने जख्मी तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया। हुकाम के मुताबिक तेंदुए की धड़ पर चोटें आई, तिब्बी सेंटर मुंतकिल। मेडिकल रिपोर्ट के बाद जख्मी होने की वजूहात सामने आएंगी। इस्लामाबाद BHA में तेंदुआ कहां से आया मालूम ना हो सका। वाइल्ड लाइफ ने इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक तेंदुआ किसी जंगल से आबादी में दाखिल नहीं हुआ। तेंदुए को किसी घर में रखा गया था, लेकिन मलकियत मालूम ना हो सकी। तेंदुए के हमले से 5 अफराद जख्मी हुए थे। हर सुबह होगी रोशन, हर सुबह होगी खास। आपसे जुड़ी हर खबर, आपसे जुड़ी हर मालूमात, खबरें, मशवरे, मालूमात और बहुत कुछ, ताकि आप हमेशा रहें सुबह से आगे। देखिए सुबह से आगे, पीर से जुमा सुबह 10:03 पर। हम न्यूज, आगे की सोच। आपका पसंदीदा मॉर्निंग शो सुबह से आगे अब सबीन फारूक और मोहम्मद शुएब के साथ देखिए पीर से जुमा सुबह 10:03 पर।